परिव्राजकाचार्य सत्कर स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जनताय बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवतम कथाक्रम के अनुसार पंचम स्कंद के 11वें अध्याय का चौथा श्लोक हम लोग पाठ करेंगे। यावत् मनः रजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वा तमसा वा अनुरुद्धं चेतो आकृति चेतो विराकृति अविराधनोति निरंकुशं कुशलं च इतरं वा यावन्मनोरजसा पुरुषस्य सत्त्वे वा तमसा वा अनुरुद्धं चेतो विराकृतिभिरातनोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा। यावत् जब तक मन रजसा रजगुण से पुरुषस्य पुरुष का सत्वेन सतगुण में वा अथवा तमसा तमोगुण में वा अथवा निरुद्धम व्याप्त चेतना को अविराकृति भी बारंबार लगाता है। आत्मनोति पुनः पुनः निरंकुशम अंकुश के बिना या नियंत्रण के बिना कुशलम शुभ च और इतरम अशुभ वा अथवा। तो श्री भरत मुनि भरत महाराज इस 5वें स्कंद के 11वें अध्याय के चौथे श्लोक में ये कहते हैं कि जब तक मनुष्य का मन रजोगुण सतगुण और तमोगुण में रत रहता है तब तक वो निरंकुश तरीके से व्यक्ति के द्वारा शुभ और अशुभ कर्मों में उनको खींच करके ले जाता है। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप
कदा ददाति स्वपदान्तिका वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सर्वैकं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता शिवशङ्खन्वितं मुखं करोति वाचालं अंगुमलं गजति गिरिं यत्पिपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जयतं श्रुतपङ्गौ मम मन्दमते गतिः मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधावदनमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो श्री भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का कुछ एक दिन से चलने वाले इस छत्र में श्री भरत उपाख्यान जो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद 7वें अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक 8 अध्यायों में जिनका वर्णन है उनका ये चौथा अध्याय अर्थात 11वां अध्याय का हम लोग पाठ करते हुए ये समझ रहे हैं कि किस प्रकार श्री भरत महाराज के द्वारा राजा रघुगण को उनके इस अवैज्ञानिक तर्क को उन्होंने 2-3 श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दे करके काट दिया और पुनः ये बता रहे हैं कि राजन ये सब कुछ इस सत्गुण रजगुण और तमगुण भगवान की प्रकृति में रंजित जो मन है उसमें आसक्त मन है उन मन के कारण वो मन ही उन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को खींच करके वो अच्छे और बुरे कर्म करा लेता है। क्योंकि हम सबका मन मायाग्रस्त है और उन माइक रंग में आबद्ध होकर के उसी में हमारा मन रमण करता है जिसके कारण
जीवात्मा ये भले बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है और उसका कारण है आसक्ति। उसको पहले बताया कि जब तक व्यक्ति इन सांसारिक और स्वर्गिक भोगों को सपने के तुल्य अनित्य नहीं समझता है, सपने के तुल्य झूठा नहीं समझता है, तब तक उनको साक्षात वेद श्रुतियां भी परमार्थ का बोध नहीं दे सकती। और इसी के कारण हम लोग इस मायावत अवस्था में फंसे हुए हैं। इसलिए एक साधु की सलाह पर ध्यान रखते हुए अपने मन को सबसे पहले उन भगवान की भक्ति करते हुए ये त्रिगुणात्मक अवस्था से ऊपर उठाना चाहिए। सबसे प्रथम कर्तव्य जीव का इस संसार में मनुष्य देह लेकर के यही कर्तव्य है। मनुष्य देह में इससे बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। तो उन परमार्थभूत वस्तु श्री भगवान की भक्ति को ये हरे कृष्ण मूवमेंट आज के युग के अनुरूप और आज के युग के लिए जो अत्यंत सरल उपाय है वो नाम संकीर्तन के रूप में दिया गया है। ये संस्था दे रही है। हरिनाम कीर्तन, नाम का जप और भगवान के विग्रह को प्रणाम, प्रणति इत्यादि, स्तुति नति इत्यादि के रूप में ये महान उपाय कलयुग के अनुरूप है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में जहां तहां हम लोग इसी प्रकार इन तत्वों का विवेचन बिल्कुल उनके मूल स्वरूप में पाते हैं, एज इट इज पाते हैं। बाकी वेद में जाकर के भी अगर कोई व्यक्ति, अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है, मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इको ज्यादा हो ऐसा नहीं ना, इको के कारण समझ में नहीं आता। इनको बंद है, थोड़ा धीमा करे। हरे कृष्ण, ठीक है ना? तो मैं कह रहा था समय के अनुसार इन वैदिक लिटरेचर से सलाह प्राप्त करते हुए व्यक्ति को और इस कलयुग में भक्ति को अनुकूल कर लेना चाहिए। और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि एक शास्त्रीय श्लोक में बताया गया है तो भूमि भाव का भक्ति समृद्ध चित्ता नाम किम एतद अपया चित्तम और एतद भाव दरिद्रा नाम किम अन्यद उपया चित्तम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि संसार में भक्ति से समृद्ध चित्त वालों को और क्या चाहिए, क्योंकि उनका मन उपराम हो चुका है। भगवान की भक्ति से परम संतुष्टि लाभ होती है और व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है या नहीं मिलता है वो अपनी स्थिति में
उन त्रिगुणात्मक अवस्था में जा करके परमानंद में मग्न रहता है। इससे उनको कुछ नहीं चाहिए। भक्ति भूमि समृद्ध चित्ता नाम किम एतद उपया चित्तम। भगवान की भक्ति रूपी जो संपदा है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है जीव के लिए। भगवान की दासता रूप संपत्ति संसार में सब संपत्तियों में सिरमौर है। इसलिए ना इन बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए शिव ब्रह्मा इत्यादि भी भगवान की भक्ति से लालायित है, भक्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि वही सर्वोच्च समृद्धि है या सर्वोच्च संपदा है। तो ये समृद्धि की पराकाष्ठा है, सर्वश्रेष्ठ समृद्धि। तो इनसे जो रिक्त चित्त है, रिक्त मन है, वो संसार में कैसे भटकता है, वो यहां बता रहे। यहाँ ये बताया गया है कि व्यक्ति का मन, आज के श्लोक में हम लोग पाठ कर रहे हैं कि हे राजन, व्यक्ति का जो मन है वो मन ही सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण में आबद्ध रहता है, विद्ध रहता है। विद्ध का अर्थ हमें प्रकृति के गुण हमारे मन को वेद रहे। वेदने का जानते ना, हॉल गिराते हैं। और इसी के कारण हम लोग प्रकृति का संग कर लेते हैं जो नहीं करने लायक। प्राकृत संग ही दोषों का निधि है, चाहे सद्गुण, रजगुण, तमगुण हो, कोई भी गुण हो। लेकिन ये गुण का जो संगति होता है जीवात्मा के लिए सबसे खराब है। और जब तक मन उपराम नहीं होता है इससे, तब तक उनमें रहेगा, है ना। तो साधु लोग इसको बहुत सुंदर तरीके से इन श्लोक को एक्सप्लेन किया। हम लोग उनको देखते हैं चक्रवर्ती ठाकुर को। कहते हैं कि ननु यमुम सद्भिर प्रबोधिता अभिप्राय सर्वे जना वैशिक सुखम एवं प्रवर्तमान कथम दर्शक तत्राह। वो कहते हैं कि साधु लोग बहुत उपदेश देते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति का चित्त पुनः पुनः इन भौतिक सुखों में क्यों जाता है। देखा जाता है कि वो फिर भी जाता है, ऐसा क्यों है। फिर तो हमारा प्रश्न आया ना, हम लोग सत्संग में बैठते हैं मन को इससे उपराम करने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो प्रयत्न नहीं करते, कुछ लोग नहीं, प्राय प्रयत्न नहीं करते। वो लोग सोचते बुरा क्या है, अगर वो मन जाए कहीं पर भोगों में तो स्वभाव है, बुरा क्या है। बुरा तो भला बुरा कर्म में प्रेरित करता है ना, पर ये कर्म का रिएक्शन तो भोगना पड़ता है। काम करता है मन, भोगना पड़ता है जीव को। ये दुर्दशा हमारा है। ये विषयों में लगना ये जीव का स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव किसका है? मन का। ये मन का स्वभाव है, हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं है। तो लगता है मन और कर्म फल प्राप्त करके भोगना पड़ता है जीव को। इसलिए कहते हैं भगवद गीता में कि ये प्रकृति उन गुण से कार्य करती है, लेकिन फल भोगना पड़ता है जीव को। उसका कारण है
जीव अपने मन को मित्र माना है, ये मेरा मित्र है, मेरे लिए जो कुछ भी करेगा ये ठीक करेगा, ऐसा जीव का सोचना है। क्या मन में उनकी ममता है? मन मेरा है, मन किसी का नहीं है, मन माया का है। माया जैसे चलाएगी वैसे वो चलेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारा मन है, इसलिए मेरे मन में जो कुछ भी आएगा वो काम मैं करूंगा, सलाह करने की जरूरत नहीं है। आप सलाह सूचन क्यों करते हैं? इसलिए कि हम लोग कष्ट पर कष्ट भोग रहे हैं, इससे साधु लोग सलाह देते हैं, तो उनकी सलाह पर भी क्यों नहीं मानता है? तत्र आ, साधुओं की सलाह क्यों ग्रहण नहीं करता है मन? तो उनके उत्तर में कहते हैं, बहुत परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं, यावन मनो रज आदि भी अनुरुद्धम संबंधम भवति तावत मनो निरंकुश उत्तंगम जो उत्तंग जोपमम सत्पुरुषस्य कुशलम। कहते हैं कि जब तक व्यक्ति का मन 3 गुणों के संबंध में रहता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तब तक वो निरंकुश रहता है। जैसे एक मतंग, मतंग कहते हैं हाथी को, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है तो हाथी कैसे चलेगा? अपनी चाल चलेगा। उनको जैसा इच्छा है वैसा वो चलेगा। तो ये मन हमारा नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हमारा कोई अंकुश है नहीं, चाहते हुए भी ऐसे ऐसे कर्म में मन प्रवृत्त कर देता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम जानते भी है कि ये ठीक नहीं है, कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग पीते रहते हैं। अंकुश नहीं और क्या, तो मतंग की तरह है, एक निरंकुश हाथी की तरह। और निरंकुश हाथी, अगर जिनके पास नियंत्रण है, ऐसा हाथी को छोड़ दिया जाए बाजार में, ऊपर महावत है लेकिन उनके पास अंकुश नहीं है, तो क्या हालत हो जाएगी? ऐसा हालत हमारा करके रखा है मन ने। ये मन निरंकुश है, हमारा कोई कंट्रोल उनके ऊपर है नहीं। स्थिति हमारी, इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर अपने इस तात्पर्य में लिखते हैं कि ये निरंकुश मतंग की तरह है। कहते हैं कि ऐसे असत पुरुषस्य, जिनका मन अपने नियंत्रण में नहीं है, उनको सत्पुरुष नहीं बोलते। साधु पुरुष का मन उनके पास रहता है, और हमारा मन ढूंढने पर भी हाथ में नहीं आएगा। लेकिन साधु लोग उनको नियंत्रण में करके अंकुश में रखते हैं। इधर हो बेटा, वो जहां चाहे मन को बिठा सकता है। हम लोग ये काम नहीं कर सकते, जात को बिठा सकते हैं, मन को नहीं। शरीर को भले हम बिठा लें, लेकिन मन पर कोई कंट्रोल नहीं। वो तो बस हो हवा की लहरी की तरह उन त्रिगुणात्मक जगत में भागता था। यह विचार वह विचार, वो बाहर निकल करके अमेरिका, इंडिया, कहाँ घूमने के लिए जाता है। उसको कोई फ्लाइट की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में इंडिया चला जाएगा, अपने घर में रम जाएगा। और इधर प्रवचन में बैठे, कोई सोचेगा यार प्रवचन सुन रहा है कितना अच्छी तरीके से, और वो हंस भी रहा है, तो वक्ता को लगता है बड़ा ध्यान श्रवण करता है, लेकिन वो विचार, वो मन उधर है, इसलिए वहां की बात को सोच करके हंस रहा है। यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ ऊपर से जा रहा है। सारा कुछ प्रवचन जो भी हो रहा है वो सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन लगता है यार कितना ध्यान से सुन रहा। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो ध्यान दूसरी जगह है। वो ध्यान दूसरी जगह है, वो
इसको असत्पुरुष बोलते हैं, सत्पुरुष नहीं है। ऐसे असत पुरुषों का माइंड ये कह रहे असत पुरुष कुशलम धर्म इतरम अधर्मम वा। यहाँ जो कुशल शब्द आया है श्लोक में, कुशल का अर्थ धार्मिक कर्म कराते हैं। वो कभी मंदिर लाता है, दर्शन करने चलो, दर्शन करता है, और डब्बे में 2-4-10 शिलिंग डालता है, फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करके जाता है। ये लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है ऐसे, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी जाना है, और तो मन के ऑर्डर में चलता है ना। वो बाई फोर्स चल रहा है, क्योंकि इसके बाद कहाँ जाना है पहले से नक्की है मन में। इसके बाद दर्शन करके सीधा पान के गले में जाना है, परी की खाना है, या चाय की दुकान में जाना है, क्या क्या करना है, वो पहले से उनका कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम के अंदर शेड्यूल दे दिया है पहले से मन में। पहले हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, ऐसे बांध करके मन में रखा है, निर्णय किया है कि कल सत्संग में जाएंगे। संडे है, जानते हैं सनातन में 10 से 12 प्रोग्राम है, सीटें खाली है। सोचिए ताकत है जो मन के ऑर्डर को क्रॉस करके आए, क्योंकि वो तो सुबह दूसरा ऑर्डर दे दिया। जाना था सत्संग में, बहुत अच्छा लगा था कि सत्संग अच्छा है, जाना था, लेकिन वो दूसरा ऑर्डर दे दिया, वो नाना प्रकार का काम निकाल लिया। अब ये किए बगैर कहाँ सत्संग में जा रहे हैं? सत्संग 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 फालतू है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मन जानता है कि सत्संग में जाने से ये तो मेरा सर्वंट रहेगा नहीं, ये तो मेरा दास है बेचारा, जैसे मैं बोलता हूं ऐसे करता है। लेकिन ये सत्संग में जो बैठ गया तो असली बात को जान लेगा, इसीलिए वो सुबह ही ऑर्डर चालू करता है, यह काम है, वह काम है, सत्संग भी है, सत्संग भी है, देखेंगे, सत्संग को देखेंगे और बाकी काम को करेंगे। तब देखिए ये हालत है ना। कल टेरेस में इससे डबल थे, है ना, इससे डबल लोग बैठे हुए थे टेरेस में, लेकिन यहां नहीं है। हम सब लोग मन के ऑर्डर में हैं। वो जैसा ऑर्डर करेगा और मन ऑर्डर करेगा सतगुण रजगुण तमोगुण के अनुसार। क्योंकि कल सत्संग में सतगुण था, अच्छा लग रहा था, लेकिन रात्रि में तमोगुण बन गया, रजोगुण बढ़ गया। अरे सत्संग में तो ठीक है, ये करना है, वो करना है, कल शाम को काम करना था, ठीक है, पर कल संडे है ना, बोले संडे भी सत्संग पे लोग तो संडे भी छोड़ते नहीं ना, सत्संग रखते हैं। बोले उनको करने दो, अपना काम कर दो, वहां क्या सत्संग है? एक आध दिन ठीक है, या संडे छुट्टी ठीक है, रोज क्या जाना है टेरेस में? तो अपना जो काम है उनको करो, मेरे ऑर्डर में रहो। ये माने कहते हैं कि साधु संग में प्रबोधिता की, जबकि ज्ञान है, बोध मिल रहा है, प्रतिष्ठ रूपेण बोध दिया जाता है, पकड़ पकड़ करके ठीक किया जाता है, लेकिन 30 पर भी निरंकुश, हमारा निरंकुश मन उन्मत्तंग की तरह, एक हाथी की तरह है। इससे कहते हैं कि वो धर्म या अधर्म, भला और बुरा काम आत्मोति, आत्मोति का अंत, आत्मोति का अर्थ वो खींच रहा है भले और बुरे कार्य की ओर। ये अच्छा है, ये ठीक नहीं होते भी मुझे ठीक लग रहा है ना, इसको तुम करो। आज संडे है,
रोज संडे नहीं आता है, संडे